सर मुझे न्याय कब मिलेगा? 5 साल से स्मृति ईरानी ने मेरे परिवार को और हम लोगों को जान से मारने की धमकी दिया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राहुल गांधी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी 10 मई को यूपी में थे। कन्नौज और रामपुर में इंडिया की रैली को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी शाम में लखनऊ पहुंचे थे। राहुल गांधी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से आयोजित राष्ट्रीय संविधान रक्षा और न्याय सम्मेलन को संबोधित किया। संबोधन के बाद राहुल गांधी ने जनता के सवालों का जवाब भी दिया। इस दौरान वर्तिका सिंह ने स्मृति ईरानी पर गंभीर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी से मदद की मांग की। सर मैं वर्तिका सिंह अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हूँ मैं और राष्ट्रपति पदक विजेता हूँ मैं, और सर मुझे न्याय कब मिलेगा? 5 साल से स्मृति ईरानी ने मेरे परिवार को और हम लोगों को जान से मारने की धमकी दिया। 5 साल से एक लड़की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिसने देश को रिप्रेजेंट किया है उसके साथ ये अन्याय हो रहा है। मैं अकेली लड़ाई लड़ रही हूँ। आप आके मुझे डिटेल्स देख लीजिए। इतनी बार लोगों से कितनी बार रिक्वेस्ट किया सर, मुझे प्लीज आप वचन दीजिए कि आप मुझे पॉइंट आप डिटेल्स हमें दे दीजिए। मैं एग्जैक्टली केस के बारे में जानता नहीं हूँ, आप डिटेल्स मुझे दे दीजिए। राहुल गांधी ने वर्तिका सिंह की मांग पर कहा कि मैं इसके बारे में डिटेल्स देखकर ही आपसे बात करूंगा। बता दें, मार्च 2024 में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी खिलाफ मानहानि की शिकायत वाली याचिका खारिज कर दी थी। वर्तिका सिंह और स्मृति ईरानी के बीच विवाद कई सालों से है। वर्तिका सिंह ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनके सहयोगियों ने केंद्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाने के नाम पर उनसे 25 लाख रुपए मांगे थे। इससे पहले स्मृति ईरानी की निजी सचिव विजय गुप्ता ने वर्तिका और एक अन्य के खिलाफ एक फर्जी लेटर हेड तैयार कर उसे वायरल करने का आरोप लगाया था। इसके बाद वर्तिका सिंह ने स्मृति ईरानी के खिलाफ मानहानि की शिकायत कर दी थी। अब वर्तिका सिंह ने राहुल गांधी के सामने मदद की गुहार लगाई है। बता दें, राष्ट्रीय संविधान रक्षा और न्याय सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब लोग समझ गए हैं। मैं लिख के दे सकता हूं, इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। बीजेपी की 180 से ज्यादा सीटें नहीं आने वाली हैं। अगर ईवीएम में गड़बड़ी की तो ही पीएम बन सकते हैं। एक बात तो मैं आपको बता देता हूं कि अब चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। ये 100% मैं आपको, आप चाहते हो तो मैं यहां पे लिख के आपको सबको दे दूंगा, साइन करके दे दूंगा। क्योंकि देखिए हुआ क्या है, देखिए मैं पॉलिटिक्स को ना, हुआ क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि नरेंद्र मोदी जी की पूरी स्ट्रेटजी भाई को भाई से लड़ाने की है, और इस चुनाव में वो काम ही नहीं कर रहा है। वो मतलब आ रहे हैं, वो कह रहे हैं, लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं भैया ये बोल क्या रहा है। तो वो चेंज आ गया है। और आप लिख लीजिए वो, अच्छा एक बात हो सकती है, अगर पूरी चीटिंग कर दी, अगर ईवीएम लपेट लिया, वैसे हो सकता है, मगर उसके अलावा ये 200 180 से आगे नहीं जा रहे।